हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। केवल एक वीडियो में दोस्तों आपको पूरे सप्ताह की करंट अफेयर मिलने वाली है, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1 वीक करंट अफेयर। तो ये दोस्तों वीकली संडे के दिन आपको करंट अफेयर मिलती रहेगी। तो इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस अरब देश ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, अरब देशों की बात की जा रही है, जिसमें अरब कॉन्टिनेंट में कई देश आते हैं, जिसमें से देखिए पहला दिया है सऊदी अरब, दूसरा दिया है ईरान, तीसरा दिया है कतर और चौथा दिया है इराक। तो आपको बताना है कौन सा अरब देश है जिसमें महिलाओं को सेना में शामिल होने की मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही हो जाएगा। जो आपका सऊदी अरब है, यहाँ पे महिलाओं को सेना में भाग लेने की मंजूरी दे दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया क्यों जाता है दोस्तों? जो भूमि की उर्वरता है उसको बनाए रखने के लिए उससे संबंधित सुधार किए जाते हैं। इस वजह से 20 फरवरी को मृदा कार्ड दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका 19 फरवरी, दूसरा दिया 20 फरवरी, तीसरा दिया 21 फरवरी और चौथा दिया 22 फरवरी। तो बताइए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 20 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। देखिए, जो सामाजिक न्याय दिवस है, इसका जो थीम है दोस्तों 2020 का, ये एक कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। पहली बार जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है 2009 में बनाया गया था। 2009 में, ये भी याद रखिएगा, 2009 से इसको बनाया जाना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रही पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा निम्नलिखित में से किसके बारे में बताती है? देखिए, ये एक पुस्तक है जिसको आपके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो इस पुस्तक का संबंध किससे है आपको बताना। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया आपका भारतीय नौसेना, दूसरा दिया भारतीय वायुसेना, तीसरा दिया सीआरपीएफ और चौथा दिया है आईटीबीपी। तो देखिए, जो आपके सीआरपीएफ है इससे संबंधित है ये पुस्तक। सीआरपीएफ की स्थापना से लेके 82 वर्षों तक के उसके योगदान के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराती है पुस्तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिशन लाल लकीर योजना पंजाब कैबिनेट द्वारा चलाई गई। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रही हेलिना और ध्रुवास्त्र क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है लॉन्च व्हीकल, दूसरा दिया मिसाइल, तीसरा दिया बंदूक और चौथा दिया हेलीकॉप्टर। तो जो आपकी हेलिना है और ध्रुवास्त्र है, यह जो है ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये दोनों, और ये पूर्ण रूप से भारत में बनी हुई, भारतीय कार्य प्रणाली से बनी हुई 3rd जनरेशन की मिसाइलें हैं। इसका निर्माण किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है इसका निर्माण, डीआरडीओ ने। इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने बेस्ट एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पहला दिया सैफ अली खान, दूसरा दिया अक्षय कुमार, तीसरा दिया है अजय देवगन और चौथा दिया है राजकुमार राव। तो जो आपके अक्षय कुमार हैं, इन्होंने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बेस्ट एक्टर तो ये हो गए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये हैं दीपिका पादुकोण। और किस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया है? तो इनकी
फिल्म जो है लक्ष्मी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए दिया गया है। और क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है सुशांत सिंह राजपूत जो है उनको मरणोपरांत दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पेपरलेस बजट जो है प्रस्तुत करने वाला भारत का राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अभी यूपी ने हाल ही में अपना बजट पेश किया है, तो ये पहला पेपरलेस बजट है पूरे भारत का। तो यूपी जो है पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने खजुराहो मंदिर की पुनर्खोज की थी? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा दिया है टी.एस. वर्थ, तीसरा दिया लॉर्ड नेपियर और चौथा दिया है विलियम मैन्सीफील्ड। देखिए इसका पुनर्खोज जो है एक ब्रिटिश कैप्टन थे टी.एस. वर्थ, जो है टी.एस. वर्थ, इन्होंने खजुराहो के मंदिरों का पुनर्खोज किया था। कब? तो 38 ईस्वी में इन्होंने खजुराहो के मंदिरों का पुनर्खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कला पर्व उत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए लोक कला उत्सव जो पर्व है इसका आयोजन केरल राज्य में किया जा रहा है। किस राज्य में? तो केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए ये 7 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है और इसमें दोस्तों जितने भी कलाकार आएंगे वो कुल 30 जगहों पे टहल कर अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस देखिए पहला दिया है 20 फरवरी, दूसरा दिया 21 फरवरी, तीसरा दिया 22 फरवरी और चौथा दिया 23 फरवरी। तो आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा दिवस मातृभाषा दिवस है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा 21 फरवरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी। और देखिए दोस्तों इस दिवस को मनाने की पहल सबसे पहले किस देश ने की थी? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने की पहल सबसे पहले किसने की थी? तो ये जो बांग्लादेश है आपका, इसने की थी। और उसके बाद इसका जो मतलब इस दिवस को मनाने की मंजूरी 1999 ईस्वी में यूएन द्वारा मिल गया था और इसको 2000 से मनाया जा रहा है इस दिवस को। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा कार्बन वॉच क्या है? देखिए खबरों में रहा कार्बन वॉच किस चीज़ से संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए पहला आपका दिया है, दूसरा दिया मशीन, तीसरा दिया पौधा और चौथा दिया रसायन। तो जो खबरों में रहा कार्बन वॉच है यह एक ऐप है। इस नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है ये ऐप? तो जो चंडीगढ़ राज्य है आपका, चंडीगढ़ राज्य, इसने जो है इसने इसको लॉन्च किया है कार्बन ऐप को। ये क्या करेगा? कार्बन वॉच ऐप ये क्या करेगा दोस्तों? ये लोगों के कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन करेगा। वो कैसे? तो जो लोग अपनी मतलब ये क्या करेगा, अगर लोग इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और इसमें अपनी जानकारी देते हैं कि वे कितना फोर व्हीलर चलाते हैं, कितना टू व्हीलर चलाते हैं, कितना बिजली खर्च करते हैं और कितना वो लोग पानी खर्च करते हैं, तो उस आधार पे एक फुटप्रिंट बनाएगा और बताएगा कि वो कितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है रिलीज़ कर रहे हैं पर डे इन्वायरमेंट में, जो कि काफ़ी हानिकारक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए H5N8 बर्ड फ्लू ने इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश से आया है? देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये एक बर्ड फ्लू है H5N8, ये पहले केवल पक्षियों में ही होता था। अभी इससे हाल ही में विश्व के 7 लोग हैं जो संक्रमित हुए हैं। ये किस देश के हैं आपको बताना है। तो ये जो है रूस के लोग हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इस क्वेश्चन का। ये मामला रूस देश से आया है। 7 लोग जो है इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं और ये लोग क्या करते थे, ये पोल्ट्री में काम करते थे, जहाँ मुर्गी पालन होता है वहाँ से इनको संक्रमण हुआ है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाओमी ओसाका ने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीत लिया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है सेरेना विलियम, दूसरा दिया है जेनिफर ब्रैडी और तीसरा दिया है कारोलिना मुचोवा और चौथा दिया है स्टेफी ग्राफ। देखिए जो नाओमी ओसाका है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब इन्होंने जेनिफर ब्रैडी जो कि अमेरिकन खिलाड़ी हैं इनको हराकर जीत लिया है। समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग कहाँ बनाई जा रही है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है चेन्नई में, दूसरा दिया मुंबई में, तीसरा दिया गोवा में और चौथा दिया कोलकाता में। तो समुद्र के अंदर जो पहली सुरंग है ये आपकी मुंबई, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में बनाई जा रही है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, ये भी आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए यह सुरंग जो है तटीय सड़क प्रोजेक्ट के तहत मतलब यह सुरंग, और इस सुरंग को जो है 1 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। 1 किलोमीटर लंबाई की ये सुरंग है और मुंबई में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें जो बाइडेन प्रशासन द्वारा फॉरेन सर्विस एजेंसी में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है विद्युत मोहन को, दूसरा दिया है विदिशा भट्टाचार्य को, तीसरा दिया है जयंती घोष को, चौथा दिया है निकिता जैकब को। तो देखिए जो बाइडेन प्रशासन फॉरेन सर्विस है इन्होंने सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में विदिशा भट्टाचार्य को नियुक्त किया है। यह एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसी वजह से क्योंकि ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुर्खियों में रही मिसाइल LV सारसम है, ये मतलब क्या है इसको आपको बताना है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, दूसरा दिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और तीसरा दिया हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और चौथा दिया है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो देखिए जो VL है इसका VLSASRASM इसका फुल फॉर्म कुछ होगा। तो इसका फुल फॉर्म है क्या? वर्टिकल लॉन्च रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा पाए? ये सरफेस टू हवा मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये सही हो जाएगा। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसका निर्माण किसने किया है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये DRDO द्वारा अभी हाल ही में बनाया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। खबरों में रहा CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन है, आपको बताना है कि ये क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है संवैधानिक निकाय, दूसरा दिया है संविधिक निकाय और तीसरा दिया है आपका अंतर सरकारी निकाय, चौथा दिया है गैर लाभकारी संगठन। तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है यह आपका एक संविधिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए इसकी स्थापना जो है इस एक्ट को 1998 ईस्वी में लाया गया था, इसी के तहत जो है ये स्थापित किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये खबरों में क्यों है? क्योंकि इसके 4 सदस्य होते हैं जिसमें जो है अभी एक सदस्य को शपथ दिलाई गई है जिसका नाम है प्रवस कुमार सिंह। इनका नाम है प्रवस कुमार सिंह, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी हाल ही में जो है मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। देखिए अभी जब यूपी का बजट 2021-22 सत्र वाला घोषित किया गया है
जो बजट राशि है दोस्तों ये 5.50 लाख करोड़ है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसी के तहत इस योजना के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए योगी जी ने दिया है। योजना का क्या लक्ष्य है? तो इस योजना का लक्ष्य है जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनमें जो पोषण की समस्या है उसको ख़त्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा कोटाली किला कहाँ है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए पहला दिया है बिहार, दूसरा दिया उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया है उत्तराखंड और चौथा दिया है जम्मू कश्मीर। देखिए दोस्तों यह किला जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कोटाली जिला ये काफ़ी पुराना हो चुका था, इसकी मरम्मत अभी वर्तमान समय में की जा रही है जिससे यहाँ पे लोग पर्यटन के लिए आकर्षित हों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने सत्यजीत रे अवार्ड की घोषणा की है। बताइए सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? देखिए दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इस जो वीडियो का PDF है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने से 1-2 बार इस PDF को रिवाइज कर लीजिएगा और वीडियो को भी आप लोग 1-2 बार रिवाइज करके देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों हर हफ्ते में ऐसी ही एक वीडियो आया करेगी, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, शॉर्ट मतलब 1 हफ्ते का पूरा करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, लेकिन पर डे आप संडे को बैठ के पूरा दिन अच्छे से करंट अफेयर को दीजिए और बाकी दिन आप लोग मैथ, रीजनिंग, GK GS जो भी पढ़ना है पढ़ते रहिए। तो देखिए ये जो सत्यजीत रे अवार्ड है इसकी घोषणा की गई है। तो जो सत्यजीत रे थे ये किससे संबंधित थे, किस क्षेत्र से ही आपको बताना है। ये जो है फिल्मों का निर्माण करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये फिल्म जगत से संबंधित थे। और ये दोस्तों कोलकाता में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवार्ड की घोषणा की है। जो सत्यजीत रे अवार्ड है इसकी घोषणा कोलकाता में नेशनल फिल्म फेस्टिवल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई है। तो ये भी आप ही लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया बिहार, दूसरा दिया गुजरात, तीसरा दिया उत्तर प्रदेश और चौथा दिया छत्तीसगढ़। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह जो है गुजरात राज्य में बनाए जाने की घोषणा अंबानी परिवार द्वारा की गई है। इन्होंने कहा है कि हम विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर गुजरात राज्य के जामनगर में बनवाएंगे और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का मतलब पूरा होने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा है। तो थोड़ा सा भी विवादित है मामला, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ये दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा और 2023 तक लगभग बन के कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए इसमें से कौन है जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है प्रशांत भूषण, दूसरा दिया अंजलि भारद्वाज, तीसरा दिया दुष्यंत देवे और चौथा दिया अरोड़ा राय। तो आप आंसर बताइए जल्दी से कौन है। देखिए RTI कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, ये एक RTI कार्यकर्ता है। अंजलि भारद्वाज ये एक RTI कार्यकर्ता हैं, RTI कार्यकर्ता हैं। इनको जो है एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड जो है अमेरिका द्वारा दिया गया है और अमेरिका ने 12 लोगों को इस प्रकार का अवार्ड दिया है इस वर्ष। और किस लिए दिया है? तो देखिए RTI के बारे में हमने बात की, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता है। और ये दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इसी के अंतर्गत आता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उस पर काम कर रहे थे अंजलि भारद्वाज, तो उनको इसके लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है अमेरिका के द्वारा। आप इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया, दूसरा दिया आरा, तीसरा दिया सासाराम और चौथा दिया पटना। तो जो बिहार है वहाँ पे एक उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है, वो बिहार की राजधानी पटना में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने फसल कटाई के बाद बची फसल यानी नरवई से कोयला बनाने के लिए कहा है, पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो शुरू करने का निर्णय लिया है। तो कहाँ पे ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये शुरू किया जाएगा, आपको यही बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया भोपाल, दूसरा दिया इंदौर, तीसरा दिया होशंगाबाद और चौथा दिया उज्जैन। तो देखिए जो ये पायलट प्रोजेक्ट है, जो फसल कट जाती है उसके बाद जो बची हुई नरवई होती है, नरवई का मतलब जो झाड़ झंखाड़ बचता है, जैसे धान कटता है तो उसका पुआल बच जाता है, या फिर गेहूँ कटता है तो मशीन से काटने पे उस पे नीचे बच जाता है, और बाकी इसी तरह से और भी जो चीज़ें कटती हैं, जैसे आपका सरसों हो गया, उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े डंठल होते हैं, तो वो सारे अवशेष जो है इकट्ठा करके उनका कोयला बनाने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये जो है होशंगाबाद में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है। देखिए होशंगाबाद का नाम अभी करंट टाइम में बदल दिया गया है, तो इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका नाम रखा गया है नर्मदापुरम। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने मीरपुरम हॉल ऑफ फेम निम्नलिखित में से किसके प्रमुख को शामिल किया है? देखिए बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा कह लीजिए फेस्टिवल टाइप का बनाया जाता है, जिसको हॉल ऑफ फेम कहते हैं। इसमें किसको शामिल किया है यही आपको बताना है। तो देखिए जो हमारे भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है आप लोग सभी को पता होगा, राकेश कुमार भदौरिया, इनको जो है इसमें शामिल किया है हॉल ऑफ फेम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वायुसेना के अध्यक्ष राकेश कुमार भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य ने अगले साल से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया बिहार, तीसरा दिया राजस्थान और चौथा दिया झारखंड। देखिए दोस्तों जो आपका राजस्थान राज्य है, इन्होंने घोषणा की है कि वो अगले साल से अलग से जो है कृषि बजट लॉन्च करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए यूपी ने पेपरलेस बजट लॉन्च किया पहली बार 2021-22 वाले बजट में, और राजस्थान अगले साल 22-23 का जो बजट होगा उसमें जो है कृषि के लिए अलग से बजट लाएगा। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रहे लोअर भवानी प्रोजेक्ट नहर किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए लोअर भवानी प्रोजेक्ट जो है ये तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का लागत जो है आपको बता दिया जाए 933.10 करोड़ रुपए है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है जो क्षेत्र पानी के अभाव में है, सिंचित क्षेत्र जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाना। तो ये काम कौन शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है ये प्रोजेक्ट। और इसकी जो फंडिंग है जो 933.010 करोड़ रुपए है। इसकी फंडिंग कौन करेगा? तो इसकी फंडिंग जो है नाबार्ड द्वारा की जाएगी, नाबार्ड द्वारा। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कोवैक्स पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, आपको बताना है। देखिए कोवैक्स जो पहल है ये WHO द्वारा शुरू किया गया पहल है, WHO द्वारा, और कुछ संस्थाएं और भी इसमें इंक्लूड हैं। इन्होंने कोवैक्स पहल शुरू की है। इसके तहत जो अमीर देश हैं वो वैक्सीन को गरीब देशों में या तो WHO के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से पहुंचाएंगे। मतलब जो अमीर देश हैं वहाँ पे भी और जो गरीब देश हैं वहाँ पे भी
जो है वैक्सीन प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए, पूरे विश्व में वैक्सीन पहुंच पाए, ऐसा किया जाएगा। तो इसके तहत जो है विश्व का पहला जो गरीब देश है जिसने वैक्सीन प्राप्त कर ली है वो है घाना। घाना कहाँ का देश है और ये काफ़ी गरीब कंट्री है। तो घाना को कौन सी वैक्सीन दी गई है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो इंडिया में बनी है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जो है 6 लाख डोज इनको पहुंचाया गया है WHO के द्वारा घाना देश में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। देखिए ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसका नाम पहले क्या था, इसका नाम पहले मोटारा स्टेडियम था, मोटारा। इसको अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम दे दिया गया है। तो ये किस जगह पे स्थित है आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है मोटारा स्टेडियम। और यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनवलप है उसी का एक हिस्सा है। और यह जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो मोटारा स्टेडियम था जिसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, यह अभी के लिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा। देखिए आपको बताना है कि भारत का पहला वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां पे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग सरकारी विभागों में किया जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला दिया है गुजरात, दूसरा दिया है दिल्ली, तीसरा दिया है चंडीगढ़ और चौथा दिया है महाराष्ट्र। तो देखिए जो दिल्ली है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा। और यहाँ के CM कौन है तो अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं। और इन्होंने ही ये घोषणा की है कि जो सरकारी विभागों में वाहन हैं वो सभी इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है इनका, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। और भारत के सभी जो राज्य हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो CM हैं सभी को ऐसा कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रख लेना है, दिल्ली पहला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है रावी, दूसरा दिया चिनाब, तीसरा दिया झेलम और चौथा दिया है ब्यास। तो देखिए जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है यह आपका चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको जान लेना अनिवार्य है। तो ये नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और दोस्तों यह जो है इस पुल की विशेषता क्या है तो ये 8 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप को झेल सकता है। और जो विस्फोट अधिक तीव्रता वाले विस्फोट होते हैं उसको भी झेलने की क्षमता इसमें है। तो ये काफ़ी अच्छा पुल बन रहा है इंडिया में। किस नदी पे तो चिनाब नदी पे। चिनाब नदी कहाँ बहती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, दूसरा दिया है नीति आयोग, तीसरा दिया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा और चौथा दिया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो जो सिटी इनोवेशन एक्सचेंज है यह जो है आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके द्वार आयुष्मान अभियान किस राज्य में शुरू होने वाला है। देखिए आपके द्वार आयुष्मान अभियान यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में शुरू होने वाला है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य जो मोदी गवर्नमेंट तो चला ही रही है आयुष्मान भारत अभियान, इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य ने खुद भी इंक्लूडिंग किया है और इसके तहत जो है ये शुरू करने वाले हैं ये अभियान पूरे राज्य में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान से जुड़ पाएँ और इसका लाभ उठा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में झारखंड के किस जिले में कम से कम 900 साल पुराना बौद्ध मठ पाया गया है। तो देखिए झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराना मठ पाया गया आपको बताना है।
तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है धनबाद, दूसरा दिया है बोकारो, तीसरा दिया है कोडरमा और चौथा दिया है हजारीबाग। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही हो जाएगा। हजारीबाग में 900 साल पुराना पाया गया है बौद्ध मठ, जहाँ पे बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं और तारा की 3 प्रतिमाएं मिली हैं और कुछ और प्रतिमाएं मिली हैं दोस्तों, उसको भी आप लोग डिटेल में जान लीजिएगा। वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट यही लाइन है कि कहाँ पे 900 साल पुरानी बौद्ध मठ प्राप्त किया गया है। तो सीधा तो पहले झारखंड राज्य ही आएगा और झारखंड राज्य के अंदर भी पूछ लिए तो हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया शिमला, दूसरा दिया देहरादून, तीसरा दिया गुलमर्ग और चौथा दिया मसूरी। तो जो दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स हैं, पहला तो कहीं और हुआ था, दूसरा कहाँ हो रहा है आपको ये बताना है। तो देखिए जो दूसरा वाला है ये गुलमर्ग में हो रहा है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में स्थित है गुलमर्ग। ये आप लोग याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खबरों में रहे कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? देखिए खबरों में रहे कृष्णदेव राय क्यों खबरों में है? तो इनका खबर में रहने का कारण क्या है कि जो कृष्णदेव राय थे, ये इनका अभिलेख जो है कर्नाटक में मिला है अभी हाल ही में, जिस पर कृष्णदेव राय के मृत्यु की डेट लिखी गई है। और इनकी मृत्यु की डेट कितनी लिखी गई है? 17 अक्टूबर 1529 ईस्वी लिखी गई है। ये किस वंश से संबंधित थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये है दोस्तों, ये तथा कात्कीय वंश इसी से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में नम्मा कार्गो सर्विस शुरू की गई है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया असम में, दूसरा दिया पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया कर्नाटक और चौथा दिया बिहार। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है सही हो जाएगा। नम्मा कार्गो सर्विस जो है कर्नाटक राज्य ने हाल ही में शुरू किया गया है। अब इसका फुल डिटेल ये नम्मा कार्गो सर्विस है क्या, ये आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या आपसे कहा जा रहा है सेरा वी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? एक अवार्ड है सेरा वी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, किससे सम्मानित किया गया है इससे? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है श्री प्रकाश जावड़ेकर, दूसरा दिया है मेघा पाटकर और तीसरा दिया है नरेंद्र मोदी और चौथा दिया है जयराम रमेश। तो इससे सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए सरस आजीविका मेला जो है इसका आयोजन 4 ऑप्शनों में से किस जगह पे किया जा रहा है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन, पहला दिया है बहराइच, दूसरा दिया बस्ती, तीसरा दिया पटना और चौथा दिया नोएडा। तो देखिए ये जो है इसका आयोजन नोएडा में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नोएडा के हाट में। देखिए दोस्तों यह मेला 26 फरवरी से 26 फेब से स्टार्ट हुआ है और 4 मार्च तक चलने वाला है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो है इसका जो आयोजन है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खबरों में रहा निंद्रण किस फल की किस्म है? दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया सेब, दूसरा दिया केला, तीसरा दिया अमरूद और चौथा दिया है अंगूर। तो जो नेंद्रन है ये केले की एक किस्म है और इसका जो सप्लाई है इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है और ये विदेशों में इसकी सप्लाई की जाती है। यूके, ब्रिटेन, उस साइड यूरोप में, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इस किस्म का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुल आज 40 क्वेश्चनों का एक सीरीज़ देखा है, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर निचोड़ कर लिया गया है कि कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसको भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।